और सभ्यता का भी जो महान केंद्र रहा है, चाहे वो कितने भी बड़े सभ्यता के केंद्र इतिहास में माने गए हों, लेकिन उन सब से पूर्व जो विराजमान रहा है वह नगरी तो काशी ही है। ऐसे में हम लोगों को एक बात समझ में आती है कि भगवान शिव जो अमृत प्रदान करते हैं और मरण धर्मा को भी वह शक्ति देते हैं कि जिससे हम अमृत को प्राप्त कर सकें, तो ऐसे में हमें उस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता है जिससे हमारा आत्मिक विकास हो सके। तो इस संबंध में हमारे यहाँ अनेकानेक ग्रंथ हैं। हम वेदों से 4 वेद, 4 उपवेद, इतने सारे हमारे उपनिषद, 250 के लगभग उपनिषद तो अभी भी उपलब्ध हैं। हमारे कल्प ग्रंथ, हमारे आरण्यक, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, हमारे वेदांग, हमारे स्मृति ग्रंथ, हमारे धर्मसूत्र, हमारे धर्मशास्त्र, हमारे 18 पुराण, हमारे 18 उपपुराण, हमारे संतों की वाणी और हमारा आचार संहिता, आचरण का एक महान वेद रामायण है। और कलयुग से लेकर के हर युग में सफलता का मंत्र जिस ग्रंथ से मिलता है वह हमारे पास भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी जीवन संजीवनी गीता है। और गीता को जब हम लोग श्रद्धा भाव से पढ़ने लगते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण का जीवन संगीत और वह जीवन का गीत सुनाई देता है, जो हमारे जीवन के अंदर एक महान अमृत का संगीत उत्पन्न करता है, जो हमें हमारे जीवन की कायरता को वीरता में बदलता है, जो हमारे जीवन के अंदर आए हुए अवसाद को और विषाद को प्रसन्नता और प्रसाद में बदल देता है। यह एक ऐसी शक्ति है गीता, जिसे हम ये कह सकते हैं कि यदि ये हमारे पास में है तो संदेश, उपदेश और आदेश भगवान के क्या हो सकते हैं, सारे एक जगह समाये हुए हैं। गीता में जब आप लोग पढ़ते हैं तो एक बात सर्वप्रथम समझाई गई है कि आप ये मानिए आपका शरीर ये बार बार बदलता है, लेकिन एक आप हो जो पहले भी थे, आज भी हो और आगे भी रहोगे। किसी एक संत से किसी ने पूछ लिया, महाराज कितनी आयु है आपकी? बोले कितना बताएं, मैं सृष्टि के पहले भी था, अब भी हूँ, अब बाद में भी रहूँगा। मतलब हम केवल शरीर की यात्रा को ही न माने, आत्मा की यात्रा तो हमारी सृष्टि से पहले भी चली आ रही है और इस सृष्टि में भी हम हैं और सृष्टि के बाद भी हम रहेंगे, क्योंकि आत्माएं नष्ट नहीं होती है। आप नष्ट नहीं होते, आप रहते हैं। इसलिए गीता जब आप पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले ये संदेश मिलता है कि बस बदलेगा तो जो नश्वर है वही बदलेगा, नश्वर केवल आपका शरीर है। इसलिए जब ये कहा जाता है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरो पराणि, तो यहाँ वो संदेश हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है कि जीर्ण शीर्ण वस्त्रों का परित्याग करके जिस प्रकार से आप नयों को ग्रहण करके प्रसन्न होते हो, बस ऐसी एक प्रक्रिया जीवन के साथ घटेगी जब यह पुराना चोला छूट जाएगा और एक नया शरीर आपको मिलेगा। इसलिए जब हम लोग ये पढ़ते हैं तो ये बात जरूर हमें ध्यान में आ जाती है कि हम हैं क्या। वह चेतन तत्व जिसे कहा कि मरता नहीं है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, शस्त्र नहीं इसे काट सकता, आग नहीं जला सकती, हवा नहीं सुखा सकती। मतलब मरना, कटना, जलना, सूखना, गीला होना,
जिसमें संभव है ही नहीं। पानी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कितना भी पानी आए शरीर को डुबो देगा। आग जला देगी हर चीज को, लेकिन शरीर को जला सकती है, आत्मा को नहीं। मतलब देखने वाला चेहरा ये जरूर मिट जाएगा, लेकिन आप रहोगे। साधना में इसलिए एक बात हम देखते हैं, जो जैन मास्टर, जापानीज लोग, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले आप बैठकर ये सोचो कि इस जन्म से पहले के जन्म से पहले आप कहाँ थे, और इस जन्म के बाद, अगले जन्म के बाद, उससे अगले जन्म के बाद आप कहाँ होंगे। मतलब ये कि आप थे, और थे तो किस रूप में थे, आप कहाँ थे, किस स्थान पर थे, क्यों, कौन से रिश्ते थे आपके, किन के साथ थे। तो विचित्र बात है कि जो आज हैं हमारे साथ में, हमारे अपने सगे संबंधी बने हुए हैं, हो सकता है कि किसी जन्म में उनसे कोई रिश्ता नहीं था, हो सकता दुश्मनी रही हो। विचित्रताएं जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब हम इस बात को सोचने लग जाते हैं तो फिर ये ध्यान आता है कि जो मैं दिखाई देता हूँ ये मैं नहीं हूँ, मैं इसके भीतर कुछ और हूँ, इस शरीर के अंदर कुछ और हूँ। मैं वह हूँ जो आंखों से झांकता है, मैं वह हूँ जो ये नासिका से सूंघ रहा है, लेकिन दिखाई नहीं देता। वो जो कानों से सुन रहा है वो मैं हूँ, चेतन तत्व। जिन हाथों से मैं कार्य कर रहा हूँ वो काम करने वाला मैं हूँ, लेकिन मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरे अहम तत्व, ये सब मेरी सहायता के लिए, मेरा शरीर मेरी सहायता के लिए है। लेकिन जब मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा, ये नगरी पड़ी रह जाएगी और राजा चला जाएगा। तो जैसे ये राजा चला जाएगा तो उसके बाद आप देखते हैं कि इस नगरी की शोभा ही चली जाती है, जैसे किसी यंत्र की बिजली चली जाए। इसलिए जब ये कहा जाता है न जायते न म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय, आत्मा किसी भी काल में न जन्मता है और न मरता है। भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं, क्योंकि यह अजन्मा है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, ये शाश्वत है, ये अजन्मा है और नित्य है, सदा रहने वाला है। न हन्यते, ये नहीं मरता है। हन्य माने शरीरे, शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी जो रहता है वही है हम। तो ये सबसे पहला वह ज्ञान बिंदु है जिसको जानना और फिर मानना और महसूस करना। तो इसलिए जब आप भगवान की शरण में जाते हैं, अपना आंखें बंद करके बैठते हैं, तो आपको ये कहना होता है कि ये जो आकार दिखाई दे रहा है, जो मेरा परिचय बना हुआ है, ये मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं, और इसमें जो बल प्रदान कर रहा है वो प्राण शक्ति भी मैं नहीं। इनके साथ जुड़ी हुई एक और शक्ति है प्राणों के साथ, वह मनस शक्ति। वह भी मैं नहीं हूं, लेकिन ये मेरे लिए हैं। और एक एक परत को हटाते हटाते आप जाएं, ये बुद्धि तत्व जो मेरे लिए निर्णय करने का कार्य करता है, ये सब मेरे लिए काम करता है, मैं बुद्धि नहीं हूं। जहां मेरा सब रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो चित्त भी मैं नहीं हूं। और इस पूरे शरीर के साथ जुड़कर जो सबको जोड़कर एक तत्व, अहम तत्व कहता है कि ये मैं, और सामर्थ्य को बताता है
कि वो भी मैं नहीं, मैं इन सब से पीछे बैठा हुआ चैतन्य हूँ। और जब इस चैतन्य को हम ध्यान में लाते हैं तो फिर एक बात समझ में आती है कि इस चैतन्य को ध्यान में लाते ही हमें उपनिषद जिस भाषा का प्रयोग करते हैं कि एक समय ऐसी अनुभूति आती है जब आपको छाया और धूप की तरह स्वयं की अनुभूति होती है। आप अपनी छाया को जैसे देख रहे हैं वैसे आप अपने शरीर को अलग देख रहे होते हैं। साधना में भी गए हुए लोग अपने शरीर से सूक्ष्म शरीर को ऊपर जाते हुए देखते हैं। और जैसे साधना में आप ऊपर गए तो आपको पितृलोक का अनुभव होता है, जहाँ अनेक तरह की आत्माएं जन्म लेने की प्रक्रिया में हैं। मजे की बात यह है कि जब वो जन्म लेने की प्रक्रिया में हैं तो वहीं पर आपको आशीष देने वाली आत्माएं भी हैं, आपके लिए नेगेटिव और इसी तरह की नेगेटिविटी उत्पन्न करने वाले वो लोग भी हैं, वो आत्माएं भी हैं। लेकिन उन सबसे ऊपर उठते हुए जब जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो अपने देवलोक में जाते हैं। तो उस देवलोक में जाने के साथ में सिद्ध लोक की भी अनुभूति होती है, जहाँ पर अनेक सिद्ध ऋषि मुनि आकृतियाँ अलग अलग तरह से दिखाई देने लग जाती है कि जैसे आकार धारण किए हुए अनेक अनेक तरह के रेखा चित्र की तरह अनुभव होता है, जिनके अंदर से प्रकाश आ रहा है। एक साथ अनेक अनेक सबके आशीर्वाद आपकी तरफ आने लग जाते हैं। और उससे ऊपर जैसे आप उठे तो आप देवमंडल में पहुंचते हैं, जहाँ देवमंडल से आपको अनेक तरह की रश्मियाँ आपकी तरफ आती है। अनेक तरह के देव आपको जो है आशीर्वाद दे रहे होते हैं। कोई समृद्धि आपको दे रहे हैं, कोई आपकी कुशलता का आशीष दे रहे हैं, कोई आपको अनेक तरह के विजय की शक्ति दे रहे हैं। कहीं से आपको लगेगा कि आप समृद्ध होने के साथ, कुशल होने के साथ आप निरोग हो रहे हैं। कहीं से शक्ति आती है, आप प्रेमपूर्ण हो रहे हैं। कहीं से आपको शक्ति आती है कि आप करुणा से युक्त हो रहे हैं। कहीं से आपको शक्ति एक साथ मिलती है कि आप संतुलन साध रहे हैं। लेकिन जैसे ही इससे भी ऊपर आप चले जाते हैं तो फिर वह जहाँ से भ्रम और ग्रंथियाँ टूटती हैं, ये लोक माया का तोड़ करके आप ऊपर उठे थे। अब जैसे ही आप परब्रह्म परमेश्वर के लोक में जाते हैं तो वहाँ से एक ही चीज़ आनी शुरू होती है। जहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी शांति से, वहाँ परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है, तृप्ति होने लग जाती है। तो जैसे ही आप ध्यान में ऊपर चलते चले गए तो आपको जो कुछ दिया जा रहा है उसको पाने वाला कौन? आपका शरीर नहीं, मन बुद्धि नहीं, आपकी आत्मा ही उसे प्राप्त करती है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी सबसे पहले तो गीता की तरफ अगर चलें तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, चैतन्य आत्मा है। और हम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अब हमारा कार्य ये बनता है कि हम योग भ्रष्ट अवस्था में अगर पहुंच जाएंगे तो दोबारा फिर जन्म लेने की प्रक्रिया आएगी। तो मुक्त होने के लिए हमें परम आनंद प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। तो एक बात तो ध्यान पहले रख लेनी चाहिए, जो गीता आगे समझाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वधर्म और अपना कर्तव्य कर्म निभाना चाहिए। तो क्योंकि बंधनों से मुक्त होने के लिए आपको ये समस्त कार्य करने होंगे। और जितना जितना आप दुनिया के बंधनों में बंधे हुए हैं तो आप देख रहे हैं कि बंधनों में बंधे होने का परिणाम होता है कि आपके जीवन में विवशता, बेबसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा दुख रहता है। और जैसे आप निर्द्वंद हो जाते हैं, बंधन मुक्त हो जाते हैं, तो वहीं से आनंद आना शुरू होता है, जिसको कहते हैं ना कि जगत जलंता देखिया अपनी अपनी आग। पूरी दुनिया को देखा, कबीर की वाणी है ना। कबीर साहब और ये ग्रंथ साहब में भी फरमाया है,
जगत जलनता देखिया, अपनी अपनी आग, अपनी अपनी आग में संसार को जलता हुआ देखा है। सब जल रहे हैं, सब जगह धुआं धुआं है। सबकी अपनी अपनी आग है जो उनको जला रही है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसके जीवन में कोई दुख, कोई संताप, कोई पीड़ा ना हो। ये दैहिक, दैविक, भौतिक सभी तरह के ताप व्यक्ति को किसी न किसी रूप में तो पीड़ित करते हैं। ये शरीर का रोग, मन का रोग, हमारा आत्मिक रूप से भी हम लोग जो है अगर समृद्ध नहीं है तो भीतर से भी कोई ना कोई दुख आएगा। इसलिए सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई ऐसा कार्य जरूर करें जिस कार्य को करने के बाद कम से कम एक बात तो पक्की हो जाए, और वो ये कि ऐसा शरीर कम से कम दोबारा मिल जाए। फिर दूसरी बात ये करनी चाहिए कि अगर शरीर भी मिले तो किसी ऐसे योगी कुल में हम पहुंच जाएं, धर्मात्मा कुल में पहुंच जाएं, जो श्रीमंत भी हो, धन संपन्न हो, लेकिन धर्म संपन्न भी हो, जहाँ से आपको संस्कार मिले। फिर ऐसी भी स्थिति हो कि गुरु भी आपके जीवन में आए, और गुरु भी आ जाए तो उसके बाद ये यात्रा यहाँ रुकनी नहीं चाहिए। जहाँ तक आप इस जन्म में यात्रा करके पहुँचे थे तो वहीं से फिर आगे की यात्रा शुरू।